गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं नीतीश कुमार आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ईथर्स। यानी इसमें हम लोग ईथर की खास करके केमिकल प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि ईथर की जो बिहेवियर जो होता है वो अल्कीन के जैसा इनर्ट बिहेवियर शो करता है। अल्कीन में भी कोई रिएक्शन साइट नहीं होने के कारण उसकी रिएक्शन जो होती है वो एसिड बेस कोई रिड्यूसिंग एजेंट के रिस्पेक्ट में इनर्ट जैसा होता है। सेम नेचर हमारा ईथर का भी है। ईथर भी अल्कोहल की तरह है, ये भी डाइल्यूट एसिड बेस से कोई रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन नहीं कर पाता है। इसकी जो कोई भी रिएक्शन होती है वो ड्रास्टिक कंडीशन में होती है। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ द ईथर्स। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसकी इनर्ट बिहेवियर का। ठीक, इनर्ट बिहेवियर क्यों है उसे देखो। ये कार्बन ऑक्सीजन, नो डाउट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होती है, इनका भी ज़्यादा होता है, लेकिन ये बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक, जिसके कारण इसकी बॉन्ड क्या होती है, क्लीवेज नहीं हो पाता है। नो डाउट इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण इनकी बॉन्ड क्लीवेज नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसमें यूँ कह सकते हैं कि इसमें नो रिएक्शन साइट, इसमें कोई रिएक्शन साइट नहीं होती है। लाइक अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, जैसे फिनॉल्स में और अल्कोहल्स में हमारा रिएक्शन साइट होता है, ये हाइड्रोजन के कारण, ठीक है ना, इधर स्पेस से कम होने के कारण, ये एसिडिक नेचर होने के कारण ये रिएक्शन एक्टिव होते हैं। उसी तरह से एराइल अल्कोहल में भी हमारा रिएक्शन होता है। ये हमारा sp2 है, रिजोनेंस के कारण ये जल्दी से क्लीवेज हो जाता है, लेकिन इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, जिसके कारण इसकी रिएक्शन उतनी नहीं होती है जितना अल्कोहल और फिनॉल का है। और इसकी कंपेयर जो होता है, ठीक है ना, अल्केन की तरह होता है। यानी ये इनर्ट बिहेवियर जो है वो शो करता है, इनर्ट बिहेवियर लाइक्स अल्केन की तरह। ये अल्केन की तरह इनर्ट बिहेवियर शो करता है। ओके, पहले इसको नोट करते हैं। हो गया नोट। अब देखो इनर्ट बिहेवियर अल्केन की तरह। और अल्केन के बारे में भी हम लोग क्या जानते हैं कि डाइल्यूट एसिड बेस रिड्यूसिंग एजेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये सिमिलरली नो इफेक्ट्स ऑन ईथर बाय डाइल्यूट एसिड, कोई ले लो, बेस ले लो, कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, ठीक है ना। इस तरह से इसके कारण इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, अगर ये रिएक्शन करेगा भी तो किसके कारण करेगा, ये दो लोन पेयर के कारण, यानी ये 2 लोन पेयर, ये मात्र कॉज होगा रिएक्शन का। ठीक, तो ऑक्सीजन पर जो 2 लोन पेयर है वही हमारा जो भी रिएक्शन होगा उसका मेन वो सोर्स होगा। चलो पहले इसको नोट करो। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे इसके रिएक्टिविटी नेचर पर। तो ये रिएक्टिविटी नेचर जो है वो ऑक्सीजन की लोन पेयर के कारण है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इसका एक खास करके रिएक्शन आता है कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ, और ये इसको हीट करते हैं। जस्ट लाइक ये ड्रास्टिक कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन के लिए नहीं है, ड्रास्टिक कंडीशन में ये रिएक्शन होता है HI के साथ। और ये क्या होता है कि पहले ये प्रोटोनेट हो गए और ये ऐसा, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज होने से ये या ये बॉन्ड वीक हो जाएंगे।
बॉन्ड वीक हो जाएंगे और फिर से इस पर I माइनस जो है वो हमारा अटैक करेगा। ठीक, तो पहले इसको एक दो चीज़ को ध्यान से सुन लो। जैसे कि HI के बारे में कहा जाता है ये रिएक्शन क्यों करता है, क्योंकि I माइनस जो है वो हमारा बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, और ये वीक बेस होता है, ये याद रखना है। कभी कभी Br माइनस का यूज करते हैं, लेकिन रेयर केस में बहुत कम मिलेगा। ज़्यादातर कौन यूज करेंगे, ये। ठीक है, Cl माइनस का यूज नहीं के बराबर करते हैं, क्योंकि ये हमारा पुअर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और उससे ज़्यादा स्ट्रांगली बेस का काम करता है। ठीक, तो जितने भी एग्जाम्पल आपको मिलने वाला है वो खास करके HI रिएक्शन से मिलेगा। एक H जो है इसको क्या करेगा, प्रोटोनेशन करने में यूज होगा, और I माइनस जो है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक, और इसी से इसकी प्रोडक्ट बनेगा, इसकी ऑक्सीजन और कार्बन की बॉन्ड क्लीवेज होगा और इस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट बनने वाला है। ओके, प्लीज नोट इट। जैसे इसको देखो, कहीं पर ऐसा ईथर हो, मान लो ROR, इसकी अगर हम कंसंट्रेटेड HI से रिएक्शन कराते हैं, होगा क्या कि इसमें एक में H आ जाएगा और दूसरे के साथ I अटैच हो जाएगा। यानी हम इसको ऐसे लिखें, R' लिख दो, H और I इसके साथ ऐसे ऐड कर दो, ROH हो गया और R' हो गया। जैसे इसकी एग्जांपल देखते हैं पहले। मान लो डाई मिथाइल ईथर है हमारे पास, है ना। अगर हम कंसंट्रेटेड HI के साथ रिएक्शन कराएं और हीट कर दें, हीट जो भी होना चाहिए वो ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से। ठीक, और ये हमारा एक के साथ क्या हो जाएगा, अल्कोहल बनेगा और दूसरे के साथ आयोडीन लग जाएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि इसको हम H और इसको I और इसमें ऐसे करके ऐड कर दिया। ठीक, अगर हम इसको ऐसे भी देखें, ये भी ईथर है, साइक्लिक ईथर। अगर हम कंसंट्रेटेड HI के साथ इसको भी हीट करें तो एक H और एक I ऐसे ऐड हो जाएगा। तो कितने कार्बन हैं, 4। तो इस तरह से ये अटैच हो जाएंगे, एक OH और दूसरे के साथ हमारा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। हमने दोनों जो एग्जाम्पल दिया है, दीज आर द सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर में किसी एक अल्काइल के साथ आयोडीन और दूसरे के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच हो जाए। अब बात आएगी जब वो दोनों डिफर हो तो क्या होगा। तो पहले इसको नोट करते हैं, फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जब दूसरा डिफर हो तो। ठीक है, अगर दोनों डिफर हो, जैसे एग्जाम्पल ले लें CH3OCH2CH3, इथाइल मिथाइल ईथर। अब इसकी हम HI कंसंट्रेशन से हीट करें ऐसा, तो किसके साथ है H जाएगा, किसके साथ है आयोडीन जाएगा। तो इसकी जब प्रोडक्ट बना कर देखते हैं तो ये आता है CH3CH2OH, यानी जो स्मॉलर पार्ट है, ठीक, उसके साथ है आयोडीन और जो बिगर पार्ट है उसके साथ OH आएगा। ठीक, इसकी मैकेनिज्म को हमेशा याद रखना है, SN2 से देंगे। SN2 कब यूज करेंगे कि ऑक्सीजन के दोनों साइड में ये अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री और ये भी हमारा क्या होगा, 1 डिग्री। ठीक, तो ये दोनों साइड में अगर 1 डिग्री का अगर हमारा अल्काइल ग्रुप हो तो SN2 रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर नोट करके लिख देता हूँ कि इफ है बोथ है अल्काइल ग्रुप इज 1 डिग्री
देन SN2 मैकेनिज्म फॉलोड। इसमें SN2 कब फॉलो होगा? जब दोनों अल्काइल ग्रुप 1 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो SN2 की कहानी आप जानते हैं। SN2 में क्या होता है? एक स्टेप होता है, ठीक है कि नहीं। उसमें लिविंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं? जब न्यूक्लियोफाइल हीट करता है तब जाकर रिलीज करते हैं। उसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, वो आइसोलेट नहीं होता है, और इसकी प्रोडक्ट अगर बनता है तो इन्वर्ट प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो ये इस तरह का ये SN2 का मैकेनिज्म होता है। तो इसकी अगर हम कहें मैकेनिज्म लिखने को तो क्या लिखेंगे? तो ध्यान देना है कि मिथाइल कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है, ये बात तो कंफर्म है। ये जल्दी टूटेगा नहीं किसी न्यूक्लियोफाइल से। तो पहला काम क्या है? प्रोटोनेट होना। तो ये लोन पेयर ऑक्सीजन इस प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक, एक्सेप्ट कर लेगा, और इससे क्या निकल जाएगा? I-। ओके, और ये हमेशा याद रखना है कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। जब भी प्रोटोनेशन होगा वो हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। देखो ऐसा हो गया, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गए। अब ये बॉन्ड ये हो या ये, अब ये दोनों बॉन्ड वीक हो गए, ठीक। और इस सिचुएशन में ये क्या है? स्ट्रॉन्ग। ओके, अब देख लो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, लेकिन जब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू और बढ़ जाती है। अब ये क्या होगा? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा पावर से विड्रॉ करेगा तो इस पर कार्बन पर और इस पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये ऐसा है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, बस पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी इंक्रीज किया है। अब दूसरे सिचुएशन में अब इस पर हमारा I- है। अभी हम लोग ने बात किया कि ये हमारा बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट न करे, प्रोटॉन को छोड़कर दूसरे को एक्सेप्ट करे, वो हमारा क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल। तो ये I- बैक साइड से हीट करेगा। तो बैक साइड में हीट करना का मतलब क्या है? कि हिंड्रेंस जहाँ पर कम होगा वो इजी वे में करेगा। तो इस पर और यहाँ पर दोनों पर कंपेयर करो, ये हमारा लेस हिंडर्ड है और ये हमारा मोर हिंडर्ड है ना। तो किस पर है हीट करेगा? इन पर हीट करेगा, और इस तरह से ये निकलेंगे। तो छोटे के साथ आयोडीन आ गया, अब बड़े के साथ जो है वो क्या बच गया? अल्कोहल। यानी ये रिएक्शन से हम लोगों ने यही देखा कि जो लेस हिंडर्ड होंगे, लेस हिंडर्ड अल्काइल ग्रुप जो होगा, ठीक है, उसके साथ आयोडीन अटैच होगा, ठीक है। और जो मोर हिंडर्ड होंगे, मोर हिंडर्ड ग्रुप है, उसके साथ OH अटैच्ड होगा। ये हम लोग का क्लू है। लेकिन याद रखना है कि दोनों अल्काइल ग्रुप हमारा क्या हो? 1 डिग्री हो, तभी जाकर SN2 होगा। लेकिन दोनों में से 1 डिग्री से जैसे चेंज हुआ, ठीक है ना, 2 डिग्री हुआ, 3 डिग्री हुआ, एक भी अगर 1 डिग्री से चेंज हुआ तो वो क्या हो जाएगा? हमारा मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म चेंज होगा, पहले इसको नोट करो। हो गया नोट? ठीक, इसको केस नंबर 2 कर दो, उसको पहला केस नंबर 1 कर दो। इफ one of the alkyl group is tertiary 3 डिग्री, पहले हम लोग 3 डिग्री, बाद में 2 डिग्री की बात करते हैं, पहले बात कर लो 3 डिग्री। तो अगर 3 डिग्री है तो क्या होगा उसे देखो, जैसे ऐसे लिख दे, ये अल्काइल ग्रुप टर्शियरी है, एक अल्काइल ग्रुप प्राइमरी है। अब हम लोगों ने यहाँ पर किया कंसंट्रेटेड HI और हीट कर दे, ठीक है। ओके, अभी हम लोगों ने बात क्या किया कि
जो मोर हिंडर्ड है उनके साथ OH अटैच कर देंगे, या लेस हिंडर्ड के साथ है I कर देंगे। लेकिन अगर इनके साथ I करते हैं और इनके साथ OH लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। ये केस किस में पॉसिबल था? जब दोनों 1 डिग्री था, लेकिन यहाँ पर 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, इसमें सिचुएशन चेंज हो जाएगा। नो डाउट। कैसे चेंज होगा उसकी प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट लिखने के पहले यहीं पर मैकेनिज्म बताता हूँ, ध्यान से देखो। मैकेनिज्म में क्या होगा कि ये कंसंट्रेटेड AHI है, ठीक है ना, और इसकी सॉल्वेंट जो होता है वो याद रखना है वाटर होता है। कंसंट्रेटेड मान लो 90% है तो 10% तो वाटर है, ठीक है। तो इसकी सॉल्वेंट हमारा क्या है? वाटर है। अब वाटर सॉल्वेंट में जल्दी से कार्बोकैटायन बनता है, ये याद रखना है। तो सबसे पहले काम क्या होगा कि HI जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस ऑक्सीजन को वो क्या कर देगा? प्रोटोनेट कर देगा। पहला काम यही। अल्कोहल जब एसिड के साथ कांटेक्ट में आते ही वो प्रोटोनेटेड हो जाएगा, यानी पहला काम जो हुआ वो प्रोटोनेटेड हमारा ऐसा हो गया। ये ऐसा लिख दो, सॉरी, ये CH3 है, ये CH3, एक लोन पेयर प्रोटोनेटेड हो गया। अब देख लो, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, ये बॉन्ड वीक हो गया, ठीक। टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी का जो ड्राइविंग फोर्स है इनको क्या कर देगा? तुरंत रिलीज करा देगा। रिलीज करा देगा तो ये क्या निकल जाएंगे? CH3OH निकल गया और ये टर्शियरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल बन गया, ठीक, ये बन गया। अब देख लो, अब इसके पास न्यूक्लियोफाइल कौन है? I-, तो I- जो है अब ये कार्बोकैटायन पर जाकर क्या कर देगा? हीट कर देगा। हीट करते ही हमारा क्या होगा? CH3 और ये हमारा I का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर उल्टा हो गया। पहले जो है लेस हिंडर्ड के साथ है आयोडीन आता था, मोर हिंडर्ड के साथ OH, लेकिन यहाँ पर देख लो, ये मोर हिंडर्ड के साथ आयोडीन और लेस हिंडर्ड के साथ है हमारा OH आया, ठीक। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बना। लेकिन ध्यान देना है कि कंसंट्रेटेड HI सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर, या कभी कभी कंसंट्रेटेड एक्वस HI लिखते हैं। तो इस तरह से इसकी प्रोडक्ट क्या होगी? यहाँ पर लिख देता हूँ, CH3, ये CH3, ये CH3, इसके साथ आयोडीन और CH3OH ऐसा। इसकी जो मैकेनिज्म है वो कौन सा मैकेनिज्म है? वो SN1 है, ठीक। SN1 2 स्टेप में होता है और इसकी इंटरमीडिएट क्या होती है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो कार्बोकैटायन पोलर मीडियम में जल्दी से क्या हो जाएगा? कार्बोकैटायन बनेगा। लेकिन अगर सपोज करो किसी भी कारण से कार्बोकैटायन ना बनता हो तो क्या होगा? पहले इसको नोट करो, लेकिन अभी इस पर अभी बात करेंगे। हो गया नोट? अभी हम लोग ने बात किया कि एक टर्शियरी हो और दूसरा क्या हो? प्राइमरी, यानी ऐसा। और ये कंसंट्रेटेड एक्वस हमारा कंसंट्रेटेड एक्वस HI हो और हीट कर रहे थे, तो प्रोडक्ट हमारा क्या मिला? इसके साथ I और इसके साथ अल्कोहल, यानी CH3OH ये मिला। और I किसके साथ मिला? बल्कि के साथ ये। लेकिन यहीं पर अगर लिख दे कि कंसंट्रेटेड ड्राई HI, ड्राई के जगह पर एनहाइड्रस HI लिख दे और हीट लिखा, एनहाइड्रस, तो प्रोडक्ट में चेंजिंग आ जाएगी। एनहाइड्रस का मतलब है कि वाटर नहीं है। अगर वाटर नहीं है तो पोलर सॉल्वेंट नहीं है, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में ये क्या होगा कि SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। अभी हम लोगों ने देखा कि ये कौन सा मैकेनिज्म था? SN1। लेकिन ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। कैसे? तो देखो, अगर हम एनहाइड्रस HI का यूज करें तो हाइड्रस हो या एनहाइड्रस, ये तो प्रोटोनेटेड होगा ही।
ठीक, CH3 CH3 CH3, ये OH CH3 दिस और दिस, ये प्रोटोनेटेड हो गया। अब ये क्या होगा कि वाटर सॉल्वेंट रहता है तो ये जल्दी से ब्रेक हो जाता है, लेकिन ये वाटर तो सॉल्वेंट है नहीं, अब ये जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। ठीक, ब्रेक नहीं होगा तो क्या करेगा कि आयोडीन I- अब इसको हीट करेगा। तो ये हीट करने के लिए इसके पास स्पेस है, तो ये स्पेस यहाँ पर हीट करेगा और ये निकाल देगा। यानी इस तरह से ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसके साथ ये CH3I बन जाएगा और बड़ा के साथ हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। तो देखो ये जो मैकेनिज्म है एनहाइड्रस से HI के साथ, तो ये हमारा SN2 और कंसंट्रेटेड एक्वस HI के साथ अगर हम लिखेंगे तो वो हमारा SN1 रिएक्शन होगा। पहले इसको नोट करो नोट। जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंसंट्रेटेड एक्वस HI के साथ पूछे जाते हैं। तो जब कंसंट्रेटेड एक्वस HI है तो आंख बंद करके हम लोग SN1 रिएक्शन को फॉलो करेंगे, उसके इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, और जनरली जो टर्शियरी टाइप के हैं या बेंजाइल टाइप के रिएक्शन हैं जिनकी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होते हैं, वो नॉर्मली SN1 रिएक्शन को फॉलो करते हैं। ओके, तो देखते हैं इसको। जैसे अगर हमारे पास ऐसे ईथर है CH3 ऐसा, ये CH2O CH3, ये कंसंट्रेटेड HI हीट कर दें। कंसंट्रेटेड HI का मतलब है कि उसके अंदर वाटर है। दूसरा एक और रिएक्शन देते हैं OCH3, ठीक, यहाँ पर कंसंट्रेटेड HI और हीट, CH3 CH3 CH3, ये कंसंट्रेटेड HI और इसको हीट। देखो ऐसा लिख दिया। इन पर बात करते हैं। ये 1 डिग्री है लेकिन ये हमारा बेंजाइल है, याद रखना। और इसकी कार्बोकैटायन जो है बेंजाइल कार्बोकैटायन, वो टर्शियरी कार्बोकैटायन से भी मोर स्टेबल होता है। तो ये कंसंट्रेटेड HI है, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है, तो ये प्रोटोनेट होकर कार्बोकैटायन बनेगा। तो कार्बोकैटायन बनेगा तो यहाँ पर प्रोटोन होकर ये CH3OH ये पॉजिटिव चार्ज, और I कहाँ पर अटैच हो जाएगा, इनके पास। यानी हम प्रोडक्ट जो होगा वो ऐसे लिखेंगे CH2I और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल। इसको ध्यान देना है, ये अगर प्रोटोनेट होगा तो ये, अच्छा ये जो रिएक्शन जो हुआ है वो SN1, तो देख लो इसमें ना मिथाइल कार्बोकैटायन बन सकता है और नहीं एराइल कार्बोकैटायन। एराइल कार्बोकैटायन वेरी वेरी अनस्टेबल, लेकिन बेंजाइल कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल। तो इसमें एराइल कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, नहीं ये मिथाइल बनेगा। तो ये प्रोटोनेट होगा और I जो है इसको बैक साइड से हीट करके इसको क्या कर देगा, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये CH3I मिथाइल आयोडाइड और ऑक्सीजन के साथ H लग जाएगा, ये फिनॉल बन जाएगा। ठीक, ये बनेगा। इसके साथ देखो, इनके साथ कार्बोकैटायन नहीं बन सकता, टर्शियरी है, 3 डिग्री है, तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। इसका अर्थ ये है कि ये प्रोटोनेट पहले कर दे, प्रोटोनेट होते ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये रिलीज हो जाएगा, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा और टर्शियरी कार्बोकैटायन पर आयोडीन अटैच हो जाएगा और ये फिनॉल हमारा बन जाएगा। फिनॉल और टर्शियरी अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड बनेगा। ये इस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, पहले इसको नोट करो।
जिस तरह से बेंजाइल कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, उसी तरह से एलाइल भी होते हैं। तो अगर कहीं पर हमको ऐसा ईथर मिल जाए तो एलाइल कार्बोकैटायन जो है वो मोर स्टेबल है। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड HI ऐसे लिखा है तो देखो इनसे ज़्यादा रिएक्शन साइट एक्टिव ये है, ये एक्टिव रिएक्शन साइट है और इसके रिस्पेक्ट में ये एक्टिव नहीं है। तो रिएक्शन यहाँ ना होकर कहाँ पर होने लगता है, इस पॉइंट पर होने लगता है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पर H, यहाँ पर आयोडीन आकर अटैच हो जाएगा, CH2 CH2O CH3S। इसका मिक्स उल्टा भी बनेगा, मिक्सचर भी बनेगा। तो इस तरह का एग्जाम्पल हम लोग को नहीं मिलेगा। लेकिन बेंजाइल में ये रिएक्शन इसलिए करता है कि इसके जो पाई बॉन्ड है इसके रिस्पेक्ट में इनर्ट होते हैं, ये रिजोनेंस शो करते हैं, एरोमेटिक है, ये जल्दी ये रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन ये रिएक्शन कर जाते हैं। ओके, सेम टू सेम अगर हमको विनाइल ईथर की बात करते हैं, CH2 CHO CH2 ऐसा करता। ठीक, ये अगर ईथर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर कंसंट्रेटेड HI का यूज कर दिए तो ये क्या है, रिजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को आपको क्या होगा, ऐसे फॉर्मेशन करेगा, फिर एक बार राइट साइड में करेगा, एक और रिजोनेटिंग कंट्रीब्यूटर्स बनेगा। लेकिन इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया रिजोनेंस के थ्रू। तो यहाँ पर क्या होगा कि इससे ज़्यादा एक्टिव साइट ये है। तो कंसंट्रेटेड HI का यूज अगर हम करते हैं तो H यहाँ पर और आयोडीन ये नेबर पर अटैच हो जाएगा। ठीक, तो ये इस तरह से हम ये कह सकते हैं CH2H CHI और ऑक्सीजन CH2 ऐसा बनेगा। ठीक, तो ईथर जहाँ पर हो उसके साथ कोई दूसरा एक्टिव फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच हो तो ज़्यादातर रिएक्शन वहीं पर होते हैं। तो इसीलिए जब भी ईथर का रिएक्शन कराते हैं तो उसमें कोई दूसरा एक्टिव साइट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रिएक्शन उधर ही शिफ्ट कर जाएगा। पहले इसको और नोट करो। ओके, अब देखो इसके प्रीवियस सेक्शन में जब अल्कोहल पढ़ रहे थे, अल्कोहल अगर हम उसकी HI से या HX से रिएक्शन कराते थे तो क्या बनता था, अल्काइल हैलाइड। ये थोड़ा सा इस चीज़ को देखें, CH3OH और HI से रिएक्शन कराते थे तो ये इसको प्रोटोनेट कर देता था और CH3I और वाटर बन जाता था। ठीक, इसकी मैकेनिज्म जो लिखते थे वो कैसा होता है, HI ये प्रोटोनेटेड CH3OH H एक लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज और I माइनस। ठीक, और ये I माइनस जो है फिर से अगर ये 1 डिग्री है तो बैक साइड से हीट करके SN2 की तरह CH3I और प्लस वाटर निकाल देता है। ठीक, नो डाउट ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है, लेकिन आयोडीन बनाने के लिए वाटर को हम क्या कर देते थे, रिमूव, तो इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। तो अल्कोहल से हम क्या करते थे, अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं। ओके, दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ पर देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल है यानी अल्काइल ग्रुप है, अगर 2 डिग्री 3 डिग्री अगर रहता है, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो ये प्रोटोनेटेड जो है वो क्या होगा, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनाते हैं, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा। और इसकी जो मैकेनिज्म जो गवर्न होगा वो किससे होगा, SN1 से। ठीक, तो अल्कोहल भी अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अभी तक जो भी हम लोगों ने रिएक्शन बताया वो क्या है कि जितने इक्विवेलेंट अल्कोहल था उतने ही इक्विवेलेंट तक HI है। लेकिन अगर HI को एक्सेस में अगर हम लें
तो रिएक्शन ओवर होने के बाद भी HI अगर एडिशन है तो वो फर्दर जो अल्कोहल बना है वो HI के साथ रिएक्ट करके वो अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा। तो इसका ईंड प्रोडक्ट जो होगा वो सभी अल्काइल आयोडाइड ही होंगे, उसमें अल्कोहल नहीं रहेंगे। ठीक, तो इस चीज़ को देखा जाए। ठीक, जैसे CH3OCH3 ऐसा है, अगर यहाँ पर लिख दें कंसंट्रेटेड HI, हीट कर दें, अब बगल में एक्सेस लिख दें, एक्सेस कहीं लिखा हो, तो पहले देखो कि फर्दर पहला स्टेप में क्या होता था, HI से ये प्रोटोनेटेड हो जाते थे CH3OCH3 और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब ये क्या होता है, आयोडीन जो है वो बैक साइड से हीट करके क्या बना देता है, CH3OH और CH3I बन गया। अगर एक इक्विवेलेंट अल्कोहल ईथर हो, एक इक्विवेलेंट HI हो तो रिएक्शन यहीं पर एंड हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि HI एक्सेस में है, तो HI अगर एक्सेस में है तो इससे कोई रिएक्शन नहीं होगा, जो भी रिएक्शन होगा अल्कोहल से होगा। अल्कोहल फिर क्या हो जाएगा, HI से प्रोटोनेट हो जाएगा। ठीक, प्रोटोनेट हो जाएगा और आयोडीन जो है बैक साइड से हीट करके ये फर्दर क्या हो जाएगा, ये निकाल देगा। ठीक, और वाटर फिर से निकल गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये कि दोनों जो है वो हमारा अल्काइल आयोडाइड ही बनेगा। तो इस तरह से आप देखो कि 2 मोल CH3 आयोडाइड बना और इससे क्या निकला, वाटर निकला। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ है कि ये सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों अल्काइल से अल्काइल आयोडाइड ही बनेंगे। ओके, पहले इसको कॉपी करो, नोट करो, नोट हो गया। अब देखो कि अगर ये अनसिमेट्रिकल भी हो और ये हमारा 1 डिग्री, हमने बताया कि 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है, तो कंसंट्रेटेड HI के साथ अगर ये एक्सेस में है तो ये SN2 रिएक्शन के साथ होगा और हीट देना जरूरी है, दे दिए। अब क्या होगा कि आप देखो कि HI के साथ यूज करते ही पहला काम तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा, प्रोटोनेट होते ही इसकी बॉन्ड क्या हो जाएगी, वीक हो गया। ठीक, अब सपोज करो कि आयोडीन है, I माइनस है, अब कहाँ पर हीट करेगा, यहाँ की यहाँ, तो पहले तो यहाँ पर ये निकल गए तो क्या बनेगा, CH3I और प्लस CH3CH2OH, कौन सा मैकेनिज्म, SN2 हो गया। अब क्या होगा कि HI तो एक्सेस में है, तो HI एक्सेस में है, इससे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, फर्दर ये इससे होगा, तो ये इथाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन तो बनाएगा नहीं, तो ये आयोडीन जो है वो बैक साइड से हीट करेगा, वाटर निकल जाएगा और ये फिर से हमारा ये बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम बोले कि SN2 रिएक्शन के थ्रू एक क्या बनेगा, मिथाइल आयोडाइड, और दूसरा जो होगा वो इथाइल आयोडाइड बनेगा और वाटर निकलेगा। ठीक, इसको पहले नोट करो, हो गया। अगर हम ऐसे भी देखें CH3 और ये CH3, ठीक, अगर इसका भी कंसंट्रेटेड HI के साथ और हीट कर दें, ठीक, तो बताना है फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन ये हमारा क्या होना चाहिए, एक्सेस में। पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि HI से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, HI से रिएक्शन का मतलब है कि पहले प्रोटोनेट कर दो, तो CH3OH एक लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज और ये 3 अल्काइल ग्रुप ये, ठीक। कंसंट्रेटेड एक HI है, पोलर मीडियम होगा, वाटर इसका सॉल्वेंट होगा, ये क्या होगा, निकल जाएगा, CH3OH निकल गया और ये क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है,
आयोडीन है। आयोडीन यहाँ पर दोनों साइड से हीट करके ये टर्शियरी आयोडाइड बना दिया, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। और उस सॉल्यूशन में एक और क्या बच गए, मिथाइल अल्कोहल। ये जो रिएक्शन हुआ है वो किसके थ्रू हुआ है, SN1। ठीक, और SN1 में ये दो प्रोडक्ट है, लेकिन अभी सॉल्यूशन में HI भरा पड़ा है, इसका HI से कोई लेना देना नहीं, ये HI से रिएक्शन होगा। अब इसको प्रोटोनेट कर देगा OH2। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बनाएगा नहीं, लेकिन लगा रहेगा। अब ये इंतजार करेगा कि दूसरा बैक से हीट करो, तो ये वाटर निकाल दिया और ये CH3I बना। लेकिन ये जो सेकेंड रिएक्शन हुआ उसकी मैकेनिज्म हम किससे देखेंगे, SN2 से देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये इंड प्रोडक्ट जो है वो दोनों क्या बना, ये दोनों जो है वो हमारा किससे बनेगा, ये भी आयोडीन और ये भी आयोडीन। तो जैसे एक्सेस में हो तो CH3I और ये यहाँ पर CH3 और ये I और वाटर हमारा निकलेगा। अंदर की मैकेनिज्म तो देख लिए ये क्या क्या होगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कहीं 2 डिग्री हो तो क्या होगा। ठीक है, अगर मान के चलो कहीं पर ऐसा लिखा है CH3O CH3 ऐसा लिख दिए, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। हमने बताया कि 1 डिग्री पहले हो तो वो SN2, लेकिन कहीं 2 डिग्री अगर एक भी का डिग्री बन जाए तो वो SN1 के थ्रू देगा। तो अगर यहाँ पर लिखा है कंसंट्रेटेड HI, मान लो एक्सेस ही है, ठीक, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो सॉल्वेंट है वो क्या है, एक्वस है, वाटर है। लेकिन कहीं पर कंसंट्रेटेड HI ही हो लेकिन उसकी सॉल्वेंट जो है वो एप्रोटिक हो, एप्रोटिक पोलर हो। एप्रोटिक पोलर में किसको लिखते हैं, DMF के, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डमसो, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, एसीटोन, इस तरह के कहीं पर सॉल्वेंट हो। ये सॉल्वेंट क्या होते हैं कि कार्बोकैटायन बनाने नहीं देते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कार्बोकैटायन बनने की चांस कम होती है, लेकिन इसमें कार्बोकैटायन बनेगा। तो जहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगा। पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, HI से रिएक्शन, कोई भी सॉल्वेंट हो ये प्रोटोनेटेड होगा ही, ये कन्फर्म है। ये OCH3 ये AH प्लस प्रोटोनेटेड हो गए। अब ये कोस मीडियम में है तो ये कार्बोकैटायन बनेंगे तो 2 डिग्री स्टेबल होता है। ठीक, तो ये हमारा CH3OH निकल गया और ये CH3 ये CH3 आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन बना, 2 डिग्री मोर स्टेबल। और I के साथ इससे क्या हो जाएगा, अटैकिंग होगा, तो क्या बनेगा CHI और यहाँ पर CH3I आइसोप्रोपाइल आयोडाइड बन गया। ठीक है, अब ये एक्सेस में है, OH है, तो फिर HI SN2 रिएक्शन के थ्रू CH3I बना देगा। ठीक, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन हो, ये ऐसा सिचुएशन, यानी पहले मैं इसको लिख दूं यहाँ पर कि इसकी इंड प्रोडक्ट जो होगी वो हमारा ऐसा बनेगा और CH3I बनेगा। इससे भी देख लो, कंसंट्रेटेड HI है तो पहला काम ये तो प्रोटोनेटेड होगा ही, HI दूसरा मेथड को दिखाता हूँ तो इसमें भी प्रोटोनेटेड कर दो, कर दिया OCH3 ये प्रोटोनेटेड पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब डमसो में है तो ये 2 डिग्री बनेगा नहीं, तो आयोडीन जो है वो हमारा इसको हीट करेगा तो ये रिलीज हो जाएगा, तो CH3OH और ये हमारा CH3I। अब देख लो, जो फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन था उसमें उल्टा है,
अगर हम यही लिखे कि HI का यूज एक इक्विवेलेंट के कॉरस्पॉन्डिंग करें तो दोनों में प्रोडक्ट उल्टा आ गया, ठीक है ना। अगर फिर से अगर ये HI एक्सेस में हो तो इसको तुरंत आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, तो दोनों का फाइनल प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो क्या होगा, एक ही होगा। तो एक्सेस में सभी अल्कोहल आयोडीन में कन्वर्ट होते हैं, ठीक। लेकिन अगर इक्विवेलेंट हो तो उस सिचुएशन में अलग अलग प्रोडक्ट आ सकते हैं। तो 2 डिग्री का जनरली जब तक आपको सॉल्वेंट नहीं दिया है तब तक मानेंगे कि एक्वस है। इसकी जो रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत कम आते हैं, लेकिन खास करके पोलर मीडियम वाले ज़्यादातर आएंगे। ओके, पहले नोट करो। अब कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उसको थोड़ा बनाओ। ये ईथर है, कंसंट्रेटेड HI हीट, और दूसरा है कंसंट्रेटेड HI एक्सेस। दूसरा को देखो, OCH3 NO2 NO2 NO2, कंसंट्रेटेड HI हीट और कंसंट्रेटेड HI हीट और एक्सेस। ठीक, पॉज करो और इसको बनाओ। हो गया पॉज। देखो ये एक इक्विवेलेंट है, तो सबसे पहले इसको प्रोटोनेट कर देंगे, प्रोटोनेट हो जाएगा। अब देखो कि ये हमारा एराइल कार्बोकटायन नहीं बनेगा, एराइल कार्बोकटायन नहीं बनता है, तो ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये हमारा आयोडीन और ये हमारा I अटैच हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि ये OH आ गया और CH3I बन गया। ओके, एक्सेस होगा तो क्या होगा, तो एक्सेस में पहले तो ये बनेगा, क्या ये HI से रिएक्शन करेगा, ये तो नहीं करेगा, लेकिन ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। फिनॉल जो है HI से रिएक्शन नहीं करता है, क्यों, क्योंकि ये ना SN1 देगा ना ही SN2, तो नो रिएक्शन। एक्सेस HI हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही फाइनल प्रोडक्ट होगा। इनको देखो, कंसंट्रेटेड HI 1 इक्विवेलेंट है, तो पहला तो काम हम ये कर लें। फर्स्ट स्टेप में ये OH और ये CH3I बनेगा, और मैकेनिज्म कौन होगा, SN2। ठीक, SN2। अब क्या होगा कि फिर से अगर कंसंट्रेटेड HI का यूज करते हैं तो ये रिएक्शन होता है। OH से के जगह पर I नहीं आएंगे, लेकिन OH से I कब आते हैं, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर अटैच रहे। उसमें खास करके दो आते हैं, साइनाइड और NO2। यही दो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो ऑर्थो और पारा पोजीशन पर अगर अटैच हो जाते हैं तो OH रिप्लेस्ड हो जाता है आयोडीन से, ठीक है ना, अदरवाइज वो रिप्लेस नहीं होगा। तो ये सिचुएशन में ये हमारा I और यहाँ पर NO2, ये NO2 और ये NO2 और वाटर निकल जाएगा, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। पहले नोट करो, करो नोट। अगर हम ऐसे लिखें, बाइफिनाइल ईथर और ये कंसंट्रेटेड HI के साथ करें, क्या प्रोडक्ट होगा, तो मैं कहूँगा कि कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, नो प्रोडक्ट। और आपको यहीं पर होमवर्क देते हैं कि ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाएगा। दो तरह प्रोडक्ट बनाने की तरीका है, SN1 और SN2, और इसमें SN1 भी नहीं हो सकता और SN2 भी नहीं हो सकता।
ठीक, क्यों नहीं होगा अब आपको इसकी आंसर देना है, और इसका हम नेक्स्ट वीडियो में आंसर देंगे। लेकिन आपको चलते चलते क्लू देंगे कि कभी भी आपको फिनाइल कार्बोकैटायन नहीं बनता है, क्योंकि अनस्टेबल होता है, और इसके पीछे बैक साइड में न्यूक्लियोफाइल हिट नहीं करते हैं, क्योंकि इसके बीच में न्यूक्लियोफाइल और बेंजीन से रिपल्सन होता है। यही 2 क्लू है, और इससे आप समझ सकते हैं कि कंसनट्रेटेड HI से इसका रिएक्शन नहीं है। तो आज हम लोगों ने एक ईथर का प्रॉपर्टी सीख लिया। कंसनट्रेटेड HI के साथ हाई टेम्परेचर पर ईथर में क्लीवेज होता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है SN1 के थ्रू और SN2 के थ्रू। ठीक है, और ये कैसे कैसे देता है इस सब चीज़ का हम लोग चर्चा कर लिए। नेक्स्ट रिएक्शन में मिलते हैं ईथर के। ओके, थैंक यू।